नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर है वो कई प्रकार की अस्थियां, हड्डियां कई प्रकार की पाई जाती है। यानी प्रत्येक भाग के अंदर संधियां होती है और उन संधियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, एक संधि के बारे में हमने पढ़ा था कंदुक खलिका संधि, और हम दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे धुराधर संधि। धुराधर संधि क्या होती है? तो देखो, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराधर संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या फिर दाएं बाएं ही घुमा सकते हैं। यानी जो हमारा गर्दन और जो सिर है उसको जोड़ने वाली जो संधि है वो धुराधर संधि कहलाती है, और यह आगे पीछे या फिर दाएं बाएं ही इसको घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। क्या नहीं, यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिससे कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। यानी ये कंदुक खलिका संधि से किस प्रकार भिन्न है। धुराधर संधि को बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में होती है। धुराधर संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में होती है। ये तो थी हमारी धुराधर संधि। अब देखो हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे या फिर पीछे की ओर खुलने देती है। यानी धुराधर संधि है वो किसी भाग को आगे या फिर पीछे की ओर खुलने देती है। देखो, आपको क्रियाकलाप के रूप में दर्शा रखा है क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन या फिर सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। यानी नीचे आपको इस चित्र में दिखा रखा है। इस चित्र में ये देखो, ये रहा चित्र आपका। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। यानी इसके अंदर देखो ये छेद कर रखा है, ये पेंसिल है वो लगा रखी है। पेंसिल को लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इसी प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए। यानी इसको आधा बेलन बन जाए, इसी प्रकार से करना है, मोड़ना है। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। अब ये देखो, पूरा का पूरा कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। यानी हमने कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5, ये रहा 8.5 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है और कोहनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है, जिससे केवल वह आगे और पीछे एक ही दिशा में गति कर सकती है। यानी कोहनी में है वो कब्जा संधि होती है, हिंज संधि होती है, जिसके कारण है वो आगे पीछे यानी एक ही दिशा में गति कर सकती है। चित्र 8.6, क्या आप ऐसी संधि के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अब देखो, दूसरी और आगे पढ़नी है हमें अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिसकी चर्चा हमने अब तक की है। ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी ये संधियां वो हिल नहीं सकती, इन संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी जिसमें कोई चाल चलन न हो, जो हिल नहीं सकती हो। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबाड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसकी गति को दे पाते हैं? यानी ऊपर वाला जबाड़ा हमें नहीं ला सकते। ऊपरी जबाड़े एवं
ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है, यानी इस कपाल के मध्य वो अचल संधि है। ऊपरी जबाड़ा और कपाल के मध्य अचल संधि है, यानी ये हिल नहीं सकता। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। अब देखो, यानी हमने इन संधियों के बारे में चर्चा किया है, जैसे कंदुखलिका संधि, धुराधर संधि, हिंद संधि, अचल संधि। हमारे शरीर से विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति प्रदान कौन करता है, यानी कौन प्रदान करता है हमारे शरीर की ये विभिन्न आकृतियां, वो हमें देखना है। देखो, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे, और आप ऐसा नहीं करेंगे। एक ढांचा तैयार करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर में एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करते हैं, और इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी हमारा शरीर है वो एक ढांचे के रूप में होता है, और यह ढांचा है वो बहुत से सुंदर सुंदर आकृति, यानी अस्थियां है वो अस्थियां एक रूप में व्यवस्थित ढंग से है वो अपने आकृति बनाए हुए होती हैं, जिससे ढांचे का निर्माण होता है। यानी अस्थियां वो एक ही आकृति बनाए हुए होती है, जिससे ढांचे का निर्माण होता है, और उस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। और उस कंकाल तंत्र को हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।